ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली संगीता देवी की। संगीता की शादी 10-11 साल पहले संदीप से हुई थी। संगीता काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो पूजा पाठ में उसका विशेष लगाव था। वैसे तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर एक सुख था जो उसे नहीं मिल पा रहा था, और वो था बच्चे का सुख। ऐसा नहीं था कि वो मां नहीं बन सकती थी। वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई और तीनों बार उसे बच्चा हुआ भी, पर मरा हुआ। उसके बाद उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। बार बार अपने साथ ऐसा होने की वजह से संगीता बिल्कुल ही टूट चुकी थी और बहुत ज्यादा गुमसुम और उदास रहा करती थी। वो किसी से बातचीत भी नहीं करती थी और ना ही किसी से मिलना जुलना करती थी। संगीता की ये हालत देखकर संदीप ने उसे काफी बार समझाया और हौसला दिया, पर वो भी बेचारा चाह के कुछ नहीं कर सकता था। उसे खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ऐसा उनके साथ क्यों कर रहा है। इन्हीं सब वजहों से संगीता का विश्वास भगवान से बिल्कुल ही उठ गया था। एक सुबह वो सोकर उठती है और सीधा घर के पूजा स्थान के पास जाकर बैठ जाती है। पूजा स्थान जहां देवी देवताओं की मूर्तियां और फोटोज लगे हुए थे, उन्हें वो अजीब सी मुस्कान के साथ देखने लगती है, मानो वो भगवान को ललकार रही हो। फिर वो उठती है और सभी मूर्तियों और तस्वीरों को एक टोकरी में रखने लगती है। संदीप आंगन में बैठकर ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि चलो आज ये भगवान को याद करके पूजा स्थान साफ तो कर रही है। तभी संगीता वो टोकरी उठाकर बाहर जाती है और सभी मूर्तियों और फोटोज को कुएं में डाल देती है। ये सब देखकर संदीप आश्चर्यचकित होकर संगीता से कहता है, ये तुम भगवान का अपमान क्यों कर रही हो? संगीता उसे कहती है कि बचपन से ही मैंने इनको इतना पूजा, पर ये मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए, तो इन्हें मैं अपने घर में क्यों रखूं? क्यों इनकी पूजा करूं, जब इन्हें हमारा दर्द दिखता ही नहीं है? संदीप उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें जरूर मिलेगा, पर संगीता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है, भगवान ने हमारी खुशियां हर बार हमसे छीन ली। मैं तो हर दिन इनकी पूजा करती, हर दिन इनके सामने प्रार्थना करती, पर हमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। संगीता का दिल और ना दुखे, इसलिए संदीप उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन वो संदीप को बोलती है कि मुझे अपने मायके जाना है। संदीप भी हाँ कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अपने माँ बाप के साथ रहने से उसका मन थोड़ा ठीक होगा। पर उसके विपरीत संगीता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिसके बारे में संदीप सोच भी नहीं सकता था। संगीता वहां बच्चे की चाह में काला जादू का सहारा लेने जा रही थी। उसके मायके से कुछ दूरी पे एक पहाड़ पे एक बाबा रहते थे जो काला जादू करते थे। वो एक शाम उस बाबा के पास जाती है। बाबा एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ के अपने किसी विधि में लिप्त होते हैं। संगीता बाबा से अपने साथ घटित सारी बातें बताती है और अपने बच्चे की चाह के बारे में भी बताती है। संगीता की सारी बातों को बाबा बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, फिर उसे एक पुड़िया में भभूति देकर कुछ विधि के बारे में बताते हैं और एक काली सी गुड़िया जिसमें 7 सुई चुभी होती है वो देते हैं और विस्तार से उसे कुछ करने के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर संगीता एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाती है और फिर वहां से वापस घर आ जाती है। घर आकर वो संदीप को अपने साथ ले चलने के लिए बोलती है, तो अगले दिन संदीप उसे अपने घर ले आता है। अब संगीता पहले जैसी नहीं थी, वो खुश रहने लगी थी। किसी से मिलने पे हंसकर बात करने लगी थी। ये देखकर संदीप भी बहुत खुश था, पर संगीता के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे गांव के आसपास के इलाके से एक एक करके छोटे बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगती है, जिससे लोगों के बीच थोड़ा दहशत का माहौल बनने लगता है।
आसपास के लोगों से घुलने मिलने की वजह से संगीता को पता चलता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली मानसी प्रेग्नेंट है, तो वो उसके लिए हर रोज नए नए पकवान बनाकर ले जाने लगी। संगीता के ऐसे बर्ताव से मानसी को भी अच्छा लगता था। दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। 1 महीने बाद मानसी को बच्चा होता है। मानसी और उसका पति बच्चे के आने से काफी खुश होते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी डर सताता है कि उनके बच्चे को कहीं कोई ले ना जाए। पर वो लोग आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बच्चों को गायब कोई और नहीं बल्कि खुद संगीता ही कर रही थी। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। गांव से बच्चों के गायब होने का सिलसिला चालू ही रहता है। 3 और बच्चे लापता हो चुके थे। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिर बच्चों को गायब कौन कर रहा है। इधर संगीता मानसी के बच्चे को खूब प्यार और दुलार करती थी। हर पल उसका ध्यान उसके बच्चे पे ही लगा रहता था। एक दिन गांव में शादी थी, तो मानसी का पति उस शादी में गया हुआ था। मानसी अपने बच्चे को सुलाकर किचन में खाना बना रही थी कि तभी संगीता मानसी के घर में चुपके से घुसती है और उसके बच्चे को उठाकर वहां से निकल जाती है और बच्चे को अपने घर में ले जाकर स्टोर रूम में रखती है, ताकि किसी को कुछ पता ना लगे, और उसे कुछ सूंघा देती है जिसे बच्चा सोया ही रहे। किसी को उस पे शक ना हो, इसलिए वो शादी में चली जाती है। इधर मानसी खाना बनाकर अपने बेडरूम में वापस आती है तो बच्चे को वहां ना पाकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ अनहोनी होने की आशंका से वो तुरंत संगीता के घर जाती है तो देखती है कि वहां ताला लगा है। आसपास के 2-4 घरों में अपने बच्चे के बारे में पूछने पे जब कुछ भी पता नहीं चलता तो वो भागे भागे शादी में पहुंचती है और अपने पति को बच्चे के गायब होने की खबर देती है। गांव से एक और बच्चा गायब होने की खबर सुनकर वहां हड़कंप मच जाता है। गायब होने वाला ये 7वां बच्चा होता है। बच्चे को पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं लग पाता। अगले दिन तक बच्चे की कोई खबर नहीं मिलने पर मानसी और उसका पति पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस भी खोजबीन करती है पर कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि संगीता की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इधर संगीता बच्चे को होश आने पर खाना पीना खिलाती और वापस नशा सूंघाकर उसे सुला देती थी। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए तो बच्चे की खोज और बना हुआ माहौल थोड़ा ठंडा पड़ने लग गया था। हालांकि मानसी और उसके पति का रो रो कर बुरा हाल था। संगीता मानसी को ढाढ़स भी बंधाती थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। एक रात संदीप को किसी काम से गांव से बाहर जाना था तो वो कल सुबह तक आएगा ऐसा कहकर चला गया। बाबा द्वारा बताए गए विधि के अनुसार पहले गायब किए 6 बच्चों पर संगीता अपना काला जादू करके उनकी बलि दे चुकी थी, पर उसे एक आखिरी बच्चे की बलि देकर विधि को समाप्त करना था और उसे ये मौका मिल गया था। रात तकरीबन 11 बजे जब गांव के सभी लोग सो गए और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया तो संगीता ने अपने घर के आंगन में एक गोल घेरा और उसके अंदर एक सितारे सी आकृति बनाई और उस सितारे के अगल बगल मोमबत्तियां जलाकर रखा। फिर बाबा का दिया हुआ गुड़िया निकालती है और उस पर भभूत मल देती है। सारी तैयारियां पूरी करके वो अब बच्चे को लेकर आती है और उस गुड़िया की तरह ही उस पर भी भभूत लगा देती है और बच्चे को गुड़िया के बगल में सुला देती है और अपना सर जोर जोर से हिलाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। इधर बच्चे की याद में मानसी का पति बेचैन था तो उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे घबराहट हो रही थी तो वो घर से बाहर खुली हवा में निकलता है तो उसे धीमे धीमे अजीब सी कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगता है। जब वो संगीता के घर के पास पहुंचता है तो वो अजीब सी आवाजें मंत्रों सी सुनाई देने लगती है जो संगीता के घर से ही आ रही होती है।
इतनी रात में ऐसी अजीब सी मंत्रों की आवाज सुनकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और घर के दरवाजे के पास जाकर अंदर देखने लगता है। अंदर का माहौल देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो देखता है कि संगीता आंगन के बीच में बैठकर मंत्रोच्चारण करते हुए जोर जोर से अपने सर को घुमा रही होती है। उसकी नजर जमीन पर जल रही मोमबत्तियों की तरफ जाती है। फिर अचानक से उसे जमीन पर पड़ा एक बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम से स्तब्ध हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं सूझता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो तेजी से दौड़ के सीधा मानसी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मानसी की सांसें फूलने लगती है। वो बच्चा अपना होने का सोचकर वो दौड़कर संगीता के घर जाने लगती है। उसका पति उसे रोकता है और कहता है कि हमें ये बात पहले सभी गांव वालों को बतानी चाहिए, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। इधर संगीता मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक से रुक जाती है और सिंदूर लगाकर रखा हुआ नींबू को एक बड़े से चाकू से काटने लगती है और इधर उधर फेंकने लगती है। दूसरी तरफ गांव के लोग मानसी और उसके पति के कहने पर संगीता के घर के बाहर जमा हो जाते हैं और घर के अंदर बच्चे के ऊपर किए जा रहे काले जादू को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बाहर वो हल्ला मचता देख संगीता किसी भी तरह जल्दी से उस आखिरी बच्चे की बलि देकर विधि को खत्म करना चाहती है और उस विधि का अंत करने के लिए बच्चे को गोद में उठाकर जोर जोर से हुंकार भरने लगती है। फिर बच्चे को जमीन पर रखकर चाकू को उठाती है और बच्चे की बलि देने के लिए जैसे ही वार करने जाती है कि दरवाजा तोड़कर गांव के लोग घर में घुस जाते हैं। भीड़ को अंदर आता देखकर वो बच्चे को वहीं छोड़कर स्टोर रूम की तरफ भागती है और खुद को सभी से बचाने के लिए अंदर बंद कर लेती है। मानसी अपने बच्चे को सही सलामत देखकर अपने गले से लगा लेती है। वहां का वो डरावना माहौल देखकर गांव के लोग संगीता को डायन डायन कहते हुए उसके जान के दुश्मन हो जाते हैं और स्टोर रूम में आग लगा देते हैं। पल भर में देखते ही देखते स्टोर रूम में आग की लपटें धधकने लगती है, जिसमें जलकर संगीता खाक हो जाती है। भीड़ काला जादू में प्रयोग किए जा रहे उस गुड़िया और बाकी सामग्री में भी मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती है। अंधविश्वास और बच्चे की चाह में संगीता ने जिन मासूमों की जान ली उसकी कोई भी भरपाई नहीं की जा सकती। उसके इस कुकृत्य के कारण संदीप को भी गांव से जान बचाकर भागना पड़ा। एक गलत कदम से कई परिवारों की खुशियां चली गई। गांव वालों का कहना है कि जिन बच्चों की बलि संगीता ने दी उनके रोने की आवाज रात में संगीता के घर से आती है। तो अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी ही घटना हो या कोई इस तरह के अंधविश्वास में विश्वास करता हो तो वक्त रहते उस पर कार्रवाई जरूर करे। ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे और इंतजार करे हमारे अगले पॉडकास्ट का। धन्यवाद।